महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे लगभग अब स्पष्ट हो चुके हैं और भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 288 सीटों वाली विधानसभा में 215 सीटों पर बढ़त हासिल की है। यह गठबंधन, जिसमें भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है, लगभग अप्रत्याशित बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी, शिवसेना उद्धव वाली गुट और कांग्रेस एनसीपी शरद पवार गुट का गठबंधन बुरी तरह हार का सामना कर रहा है। लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन के बाद एमवीए का यह प्रदर्शन चौंकाने वाला है। महायुति गठबंधन में भाजपा की भूमिका सबसे मजबूत साबित हुई है। पार्टी ने 145 सीटों पर चुनाव लड़ा और 125 सीटों पर बढ़त के साथ 84% की स्ट्राइक रेट दर्ज की है। शिवसेना शिंदे गुट ने 48 सीटों पर चुनाव लड़कर लगभग 60% की स्ट्राइक रेट हासिल की है। एनसीपी अजीत पवार गुट ने 59 सीटों में से 37 सीटों पर बढ़त के साथ 62% का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। वहीं महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा है। आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार वाली गुट इस चुनाव में सबसे बड़ी हार का सामना एनसीपी शरद गुट ने किया है। 86 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी केवल 15 सीटों पर बढ़त बना सकी। वहीं 102 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 20 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। वहीं शिवसेना उद्धव वाली गुट 92 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 18 सीटों पर बढ़त हासिल की है। वहीं यह परिणाम साफ तौर पर दिखा रहा है कि महाविकास आघाड़ी, जो काफी मजबूत गठबंधन मानी जाती थी, इस चुनाव में जनता के बीच अपनी पकड़ खो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 5 दशकों से अहम भूमिका निभाने वाले शरद पवार इस चुनाव के सबसे बड़े हारे हुए नेताओं में से एक हैं। उनके नेतृत्व वाली एनसीपी शरद गुट का प्रदर्शन लोकसभा के उलट विधानसभा चुनाव में बेहद ही कमजोर रहा। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 10 में से 8 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जनता ने विधानसभा चुनाव में शरद पवार की अपील को खारिज कर दिया। वहीं 2022 में एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद अजीत पवार ने भाजपा के साथ महायुति का दामन थाम लिया था। इस चुनाव में जनता ने अजीत पवार को समर्थन देते हुए शरद पवार के नेतृत्व को पीछे छोड़ दिया। शरद पवार ने जनता को भावुक अपील की, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह रणनीति नाकाम रही। वहीं इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब नेतृत्व का केंद्र बदल रहा है। शरद पवार, जो दशकों तक राजनीति में चाणक्य माने जाते रहे हैं, अब धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं। वहीं अजीत पवार ने खुद को राज्य के नए पावर सेंटर के रूप में स्थापित किया है।